गॉस लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है गॉस लॉ का। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। तो गॉस लॉ मेरे को क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि जो हमारा रीजन है वो हम फ्री स्पेस मान रहे हैं। ओके, अब फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। तो अगर कोई एलिमेंटल सरफेस है उसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरे पास सारे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि ईडीएस मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया मुझे टोटल फ्लक्स देता है। ओके, ये ई डॉट डी एस है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है किसका है, फ्लक्स का है। तो क्लोज इंटीग्रल, ये जो साइन मैंने यहां पे बनाया है इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस, दैट इज ई डी एस, that will give me total electric flux which is equals to charge enclosed up to on in that surface upon epsilon naught। तो अब इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं कि इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। तो जो क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस है उसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, ठीक है। इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू 1/epsilon नॉट, 1/epsilon नॉट ऑफ द टोटल चार्ज। तो 1/epsilon नॉट टोटल चार्ज, यानी कि Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट भी कह सकता हूं, एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। अब इसको समझते हैं इसके डेरिवेशन के थ्रू। ओके, तो डेरिवेशन में क्या करेंगे हम लोग, एक चार्ज ले लिया हमने और ये चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। ओके, अब इसी क्लोज सरफेस को मैं मान लूंगा गॉसियन सरफेस है। ओके, अब यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंटल एरिया डेल एस। अब ये डेल एस एरिया ले लिया मैंने इस पे, इस स्फेयर पे, और इस एलिमेंटल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और मैं मान लेता हूं कि जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एलिमेंटल फ्लक्स जो इस रीजन से पास होगा वो होगा ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। ओके, इसको इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कॉस एल्फा आ जाएगा। एल्फा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी, क्योंकि चार्ज q है और डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4π नॉट q इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो q अपॉन 4π नॉट आर स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मल्टीप्लाई बाय डेल एस कॉस एल्फा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने आर स्क्वायर को इसके नीचे लिख लिया। अब ये हम बेसिक थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि डेल एस कॉस एल्फा बाय आर स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल। ये हमने सॉलिड एंगल वाले थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास डेल ओमेगा होगा सॉलिड एंगल। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब इस रिजल्ट से Q अपॉन 4π नॉट इंटू डेल फाई, इससे मेरा क्या आ जाएगा, एलिमेंटल फ्लक्स। ओके, अब ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ये सॉलिड एंगल को लेके कर रहा हूं, विदाउट सॉलिड एंगल लेके भी कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना है वो सॉलिड एंगल से ही, जब हम गॉस लॉ को प्रूव करते हैं तभी उसको समझा जा सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस। तो द फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस विल बी, तो एंटायर सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, समेशन कर देंगे तो फाई ई टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो समेशन किसका होगा, सॉलिड एंगल का। अब सॉलिड एंगल का फ्लक्स समेशन करता हूं मैं, तो वेयर समेशन ऑफ सॉलिड एंगल इज द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ओके, क्योंकि जो चार्ज है ये क्लोज सरफेस में है। ओके, और मैं जो समेशन कर रहा हूं वो इनसाइड द सरफेस कर रहा हूं। अब ये बेसिक लेक्चर में मैंने फिर से पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको सॉलिड एंगल के बारे में बताया था कि जो टोटल सॉलिड एंगल होगा वो होगा 4π किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। ओके, किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4π। ओके, ये डिपेंड नहीं करता कि शेप और साइज क्या है उस क्लोज सरफेस का। तो समेशन ऑफ
सॉलिड एंगल की जगह मैं 4 पाई वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैंने 4 पाई वैल्यू पुट करी, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, दैट टोटल फ्लक्स passing through the closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface। ये देखिए आप। ओके, सो अब इसको समझिए, जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है ना बाहर इस क्लोज सरफेस से, 3D फ्लक्स निकल रहा है, क्योंकि चार्ज है तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करेगा, ठीक है। तो वो एक 3D फिगर बनेगा हमारा। तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा इस क्लोज सरफेस से वो होगा Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको पहले भी थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ है, और यही हमारा है गॉस लॉ, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले, वो हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ ये देखिए आप कि जो इसका गॉस लॉ का जो टोटल एक्सप्रेशन हमने मैथमेटिकली लिखना है, तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, मुझे पता ही है कि फ्लक्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल, ओके, क्योंकि यहाँ क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन जो मैं करूँगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करता हूँ तो इंटीग्रेशन किसका करूँगा, क्लोज्ड सरफेस एरिया का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इंटीग्रेशन करूँगा एक क्लोज सरफेस का। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, व्हाट इज ई डॉट डी एस, फ्लक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखिए आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस केप्ट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, दैट इज द गॉसियन सरफेस, विल बी जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किन की वजह से, ड्यू टू द चार्जेस विच आर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर मैं इसी सरफेस की बात कर लूं, अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे Q रख दूं और बोलूं कि इस Q चार्ज, Q1 कह देता हूं मैं, कि इस Q1 चार्ज की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैं कुछ उसको कहूंगा कि वो जीरो फ्लक्स पास होएगा। ओके, जीरो क्यों होगा, इसको देखिए आप। क्योंकि मुझे पता है डेल फाइव इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल एस कॉस अल्फा बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, मेरा सॉलिड एंगल ही है, ठीक है। अब सॉलिड एंगल, समेशन ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज सरफेस एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज जीरो। ये मैंने आपको वापस से बताया हुआ है सॉलिड एंगल वाले लेक्चर में ही, कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है ना, ये क्लोज्ड सरफेस इससे बाहर यानी कि इससे एक्सटीरियर पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, जीरो सॉलिड एंगल बनाएगा। इसलिए जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल ही जीरो है ना, ये सॉलिड एंगल ही जीरो हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो मेरा ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसमें जो चार्ज है वो चार्ज एनक्लोज्ड आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस केप्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो, क्योंकि जो फ्लक्स आ रहा है वो मेरा इनसाइड चार्जेस से आ रहा है, बाहर वाले चार्जेस से फ्लक्स नहीं आ रहा है। चाहे मैंने कोई बाहर चार्ज रखा भी हो, इसी कंडीशन में अगर मैंने बाहर कोई चार्ज रखा भी है, तो फ्लक्स जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स, ये किसकी वजह से है, इनसाइड चार्जेस की वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस, एक्सटीरियर पॉइंट पे भी और इंटरनल पॉइंट पे भी। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि सपोज ये गॉसियन सरफेस है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं, और बाहर चार्जेस हैं कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, Q3 और Qn। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, किसी भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो मैं देख लेता हूं। वो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, तो Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 वेक्टर, Q2 की वजह से होगी E2 वेक्टर, सिमिलरली Qn की वजह से होगी En वेक्टर, और जो बाहर चार्जेस रखे हैं कैपिटल चार्जेस, उनके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली Q1 डैश, Q2 डैश और ऐसे ही Qn डैश। ओके, तो मैं इनका वेक्टर सम कर दूंगा तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी P पॉइंट पे। ओके, तो देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट सरफेसेस, फ्लक्स क्या होगा, इस पूरे रीजन से, इस क्लोज सरफेस से, या मैं कहूँ इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो देख लेते हैं हम। तो टोटल फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इंटू ds
ई टू इंटू डी एस, ऐसे करके ई एन डी एस, ऐसे ई वन डैश डी एस और ई एन डैश डी एस। सभी का मैं एरिया वेक्टर से, ये जो एरिया है मेरे पास एलिमेंटल एरिया है, इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आएगा। ओके, अब मुझे ये मालूम है नाउ द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई आई डैश डी एस। इसका मतलब जो ई डैश कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर रखे हुए चार्जेस उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फ्लक्स, ये क्या, ये एक्सप्रेशन मुझे क्या देगा, फ्लक्स देगा। सो द फ्लक्स बाय द आउटसाइड चार्जेस विल ऑलवेज बी जीरो। ये मैंने प्रीवियस पॉइंट में प्रूफ करा हुआ है। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रह गया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई वन डी एस क्या होगा, क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मेरे को पता है गॉस थ्योरम से, ये मेरे पास गॉस थ्योरम है, देखिए गॉस थ्योरम है मेरे पास। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू वन चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा, क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली क्यू टू की वजह से इतना होगा, क्यू एन की वजह से इतना होगा, और जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनकी वजह से टोटल जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। तो इन सभी चार्जेस के फ्लक्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। सो आई विल गेट दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दैट इज द टोटल फ्लक्स इज ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको ये पॉइंट पता लग गया यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ड्यू टू ऑल चार्जेस, उसमें एक्सटर्नल जो चार्जेस हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग इन गॉस लॉ is the resultant electric field due to all charges present inside and outside the Gaussian or the closed surface। अब यहां पे ये, इस पॉइंट से मैंने आपको ये समझाना है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, इनसाइड चार्जेस की वजह से कि आउटसाइड चार्जेस की वजह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से है। लेकिन ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ई डॉट डी एस, ये टोटल फ्लक्स किसकी वजह से है, ये सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से है। ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर चार्ज की ली है ना, कोई चार्ज मैंने मिस ही नहीं करा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें फाइनल रिजल्ट में, तो जो फ्लक्स आ रहा है वो तो, ये वाला फ्लक्स तो जीरो ही हो जाएगा, ये मैंने प्रूफ कर दिया फर्स्ट पॉइंट में। तो यही पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमने जो डेरिवेशन करी है उसमें सॉलिड एंगल का यूसेज लिया है, हमने यूज करा है उसको, ठीक है ना। कंटिन्यूशन में देखते हैं, इसी चीज को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया कि ये मेरा गॉस लॉ है, दैट इज टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो फ्लक्स है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, क्योंकि इसी पे बेस्ड कंपटीशन पे, बहुत कंपटीशन जो लेवल है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से, ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, ठीक है। तो द फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ओके, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं हम, कि जो गॉस लॉ है इज यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ शॉर्टेस्ट वे, ठीक है। इजी मेथड में हमको किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि दूसरी बॉडी से भी निकाल सकते हैं जो इरेगुलर शेप्स की हैं, लेकिन जो हम जर्नली निकाला करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग कंटिन्यूस बॉडी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, एक चार्ज स्फीयर की वजह से, तो मैं सबसे पहले उसके अराउंड में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। सिमिलरली एक सिमेट्रिकल, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस वायर की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसके सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जो सिमेट्री से मेरे को दिख ही रहेगी, सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस पे क्या होगा, ये एनक्लोज्ड हो जाएगा। ओके, ये जो चार्ज रॉड है ये इसके अंदर एनक्लोज्ड हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें गॉस लॉ लगा पाऊंगा, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे जो भी चार्ज है या चार्ज बॉडी है उसको गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है। अब सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गॉस लॉ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका डेरिवेशन एक सेपरेट तरीके से करते हैं हम लोग, जो कि इजी मेथड है, ठीक है। तो सीबीएसई में जब आप करेंगे, बोर्ड एग्जाम में करेंगे, तो आप उस मेथड को फॉलो करिए, देखिए। तो इस तरीके से भी हम लोग गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं।
तो पहले मैंने आपको बता दिया कि हमने सॉलिड एंगल का यूज़ क्यों करा, क्योंकि हम, आप किसी भी बुक में पढ़ लीजिए कि जो ये फॉर्मूला लिखा रहेगा आपके पास, दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स होता है ये ड्यू टू इनसाइड चार्जेस होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ड्यू टू इनसाइड आउटसाइड दोनों चार्जेस की वजह से होती है, लेकिन रीजन कहीं पे भी नहीं लिखा दिखेगा, ठीक है ना। तो रीजन समझाने के लिए हमने उसको सॉलिड एंगल के जो उसको है यूज़ करके, सॉलिड एंगल का यूज़ करके हमने गॉस लॉ को प्रूव करा। अब यहाँ पे गॉस लॉ का प्रूफ कर रहे हैं जो हमने बोर्ड एग्जाम में करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझिए। एक चार्ज ड्रॉ करो, आप चार्ज ले लिया आपने, ठीक है। अब इस चार्ज को एनक्लोज कर दो। सबसे इजी मेथड है कि इसको स्फेयर के अंदर रख दो, ठीक है ना, सबसे सिंपल रहता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती। अब क्या करो आप कि जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गॉसियन सरफेस पे, वो रेडियली आउटवर्ड होगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो और बता दो कि ये आपकी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अब फिर से एक एलिमेंटल सरफेस लो, ओके, ये मैंने एलिमेंटल सरफेस ले ली, इस पे एक पॉइंट पी ले लो। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये एरिया वेक्टर ऐसे है ds वेक्टर, और इसका मैं एरिया मान लेता हूँ ds सरफेस एरिया, ओके। अब इस एलिमेंटल पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है इस एलिमेंटल पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जीरो एंगल है, ठीक है ना। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके। क्लोज इंटीग्रल करूंगा इनटू ds। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है मेरे पास, इंटीग्रेशन का साइन इधर आ जाएगा, ds यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, अगेन 4 पाई कैंसिल होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और वही हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये हमारी गॉस थ्योरम है। थैंक यू।